नमस्कार मित्रों। हाँ, आज बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ में कुछ अपने विचार लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। कल जो है मेरे एक फेसबुक मित्र हैं, नाम है सुभाष सिंगल जी। हो सकता है कभी भविष्य में वो भी इस रिकॉर्डिंग को सुने और बहाना तो सुभाष चंद्र जी का है, सुभाष जी का है। बात तो मैं केवल अपने बच्चों से करना चाहता हूँ, है ना। और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के साथ में जो वास्तव में सत्य को पहचानना चाहते हैं। पहली बात तो ये मुश्किल है कि लोग जो है वो सत्य को जानना नहीं चाहते। उससे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ये रास्ता ही वो है जिसको बहुत ही ज़्यादा जागरूक व्यक्ति या तो खोजेगा या तो इस संसार से टूटा हुआ व्यक्ति। परंतु दोनों के चाहने में, जिस भूमि पे वो खड़े होकर के इस लक्ष्य की तरफ देखते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। बहरहाल उनकी ज़मीन, उनका आधार चाहे जो हो, मेरे गुरुजी की कृपा से उनका बहुत ही ज़्यादा स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ कि अधिकतम समय मेरा स्वतः के साथ चिंतन में ही बीतता है। सिर्फ चिंतन में बीतता है। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मेरे मित्र हैं, श्रद्धेय श्री रमाशंकर जी उपाध्याय जी, मेरे बच्चे जिनमें प्रमुखता से नाम जो है, जो जिज्ञासा से परिपूर्ण है, शंकर और सच्चिदानंद, और एक और बच्चा है दिल्ली, नरेश, है ना। तो ये सब जब सुनेंगे तो ये तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज़ें हैं। जब सुभाष चंद्र जी के पोस्ट पर मैंने एक जवाब दिया था कि सारे मार्ग उत्तम हैं, तो उनके एक मित्र हैं खांडेवाल जी, उन्होंने कहा कि सारे मार्ग नहीं उत्तम हैं और क्या आतंकवादियों का मार्ग भी उत्तम है। तो मैंने उनको रिवोट किया कि वो तो मार्ग ही नहीं है। मार्ग वो है जिस मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें ईश्वर के सन्निकट लेकर की जाए। हालांकि जब मैंने कहा कि मार्ग तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे मैं पहली या दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हकीकत तो इससे उलट है, लेकिन फिर भी हम जिस परिस्थिति में, जिस संस्कार के साथ में, जिस संस्कृति के साथ में जी रहे हैं, उसको एकाएक छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, धीरे 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 हम उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता है। यही वो जगह है जहाँ पर गुरु के प्रति तुम्हारे पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पर गुरुदेव, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, गुरुदेव एक नाम है, ये नाम है। गुरु का मतलब वो सदगुरु नहीं, एक बहुत ही प्यारे हैं मेरे, जो कि मुझे गुरुदेव कहते हैं और मैं भी उनको गुरुदेव ही कहता हूँ। तो जिनको समझना वो समझेंगे। तो ख़ास तौर पे मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, क्योंकि परिवार से प्रताड़ित होकर के अध्यात्म की तरफ रुझान ये ठीक नहीं है। और फिर भी ठीक है, लेकिन इस चीज़ को समझ लो कि इस संसार में सारे खेल जो है मन के हैं, माया के हैं। और तुलसीदास जी ने कह दिया एक बार, गो गोचर जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक जो है सब माया ही माया है।
तो अगर मैं पूर्णता की बात करूं, तो पूर्णता की जब मैं करूंगा, तो वहां पर ना तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हें ले जाएगा, ना ही तुम्हारी भक्ति तुम्हें ले जाएगी, और ना ही तुम्हारा कर्म लेके जाएगा। ये तीनों चीज़ से परे वो चीज़ है। हाँ, ये तीनों चीज़ मार्ग हैं। किसी भी धर्म में हो, कैसा भी हो, सारे धर्मों का जो आधार है मार्ग का, वो इन्हीं तीन चीज़ों पर ही आधारित है। ज्ञान और भक्ति और कर्म। लेकिन ये तीनों चीज़ तुम्हें उस परिपूर्णता की तरफ, उस पूर्णता की तरफ नहीं लेके जाएंगे। इन तीनों के पार जो चला जाएगा, उसी के ही पहुंचने की संभावना है, जिसको मैं कहता हूं अमन। मैंने पिछली बार भी मैं कहा था कि नो थॉट एरिया, विचारहीन अवस्था। अगर एक सीरीज लिखी है मैंने, एक सीरीज बनाई है मैंने उसके ऊपर, और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआती समय में जब मैंने इसको बनाया था, तो उसमें मैंने बनाया एक, जितनी विवेक मुझे इस प्रकृति द्वारा, इस ईश्वर द्वारा मिली है, मैंने उसमें बेहतरीन समझाने की कोशिश की है। तो ये जो अमन है, ये सक्षम है, क्योंकि ये अमन जो है, यही वो शक्ति है, यही वो ऊर्जा है, यही वो परमात्मा है, यही वो आत्मा है। इसकी अनुभूति तुम्हें उस स्थान तक लेके जा सकती है। अब मेरे से ये मत पूछो कि मार्ग क्या है, क्योंकि ये मार्ग जो है, सारे खेल हैं मन के। मार्ग छोड़ें, क्योंकि मन को छोड़ना है। कर्म छोड़ें, क्योंकि वो मन की बाहरी परिधि है। विचार छोड़ें, क्योंकि मन की बीच की परिधि है। भाव छोड़ें, क्योंकि वह मन की आखिरी परिधि है। मार्ग छोड़ दीजिए, क्योंकि हटाना मन को है। कर्म छोड़ दीजिए, क्योंकि वह तुम्हारी एक्शन की एक आउटलाइन है। विचार छोड़िए, भाव छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अंतिम अवस्था है। ये सारी चीज़ें इस अमन तक पहुंचने के पहले स्वतः ही गिर जाएंगी। अब इन तीनों का त्याग जो है, एक साथ कीजिए। इसके पार जो खड़ा है, इसके पीछे जो खड़ा है, वही सब कुछ है। उसे जानकर सब कुछ मिल जाता है जो मिलने के योग्य है। उसे जान करके सब कुछ जान लिया जाता है जो जानने के योग्य है। उसे पाकर वो सब कुछ पा लिया जाता है जो वास्तव में पाने के योग्य है। सब ज्ञानी जिस ओर इशारा करते हैं, शब्द जो अनकहे रह गए, जो कहे कहे नहीं जा सकते, ये सारे इशारा उसी ओर करते हैं। दृष्टि जो खोज रही है लेकिन देख नहीं पा रही, हाथ जो पकड़ना चाह रहे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, वह इन तीनों से परे सदैव मौजूद है। यदि एक थोड़ा सा भी दरवाजा इन तीनों के बीच में खुल गया, तो वह तुरंत उपलब्ध हो जाएगा, तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। मेरे से प्रमाण लेने की, मेरे से समझने की, या किसी से भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस वक्त तुम्हारे एहसास में आएगा, देखिए वापस समझिए, ये तीन चीज़ें जो हैं, यही अवरोध है। वो किसी भी मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारी आवश्यकताएं केवल इसलिए है कि तुम धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सको जहाँ पर ये तीनों गिर जाए, जहाँ पे ये तीनों गिर जाए। सारी विधाएं इसीलिए हैं, क्योंकि उसको पाया ही एक ही माध्यम से जा सकता है। दूसरा उसके पाने का कोई माध्यम है ही नहीं।
कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूँ वो दूर है, क्योंकि मार्ग तो दूर के लिए लगता है, वो बहुत ही निकट है। इतना निकट है कि तुम्हें दिख नहीं रहा। जैसे कि ये कोई अक्षर है कि आप इस वक्त अगर वीडियो देख रहे होगे, दूर है इसलिए मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। वो एकदम आपके पास लेके चले आओ, एकदम आपके पास, कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर, कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बेहद करीब है, बेहद करीब है। वो कहीं दूर नहीं है, वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है, सदैव से विराजमान है। वो दूर नहीं है, निकट है, परम निकट जिसको कहते हैं। वो कल भी नहीं है कि कल आएगा या कल आया था। लोग थामे जीते हैं, वो आया था, इस स्वरूप में आया था। वो कल आया था नहीं, वो अभी मौजूद है, वो अभी मौजूद है, बहुत ही निकटतम। इसलिए मार्गों में भटकना बंद कीजिए, इसलिए मार्गों में भटकना बंद कीजिए। इस भटकन की कोई आवश्यकता नहीं। ये तीनों परिधियों को छोड़िए। एक है हमारे मित्र उमा शंकर पांडे जी, श्रद्धेय हैं, मैं उनको मानता हूँ। हाँ, है ना, यही भटकन है। सारे भटकन को छोड़िए, इन तीनों परिधियों को गिराइए। वो स्वतः ही हमेशा से उसी जगह पे मौजूद है। क्या हिंदू, क्या तुर्क, सब फंसे पड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातें आप मान लो, नहीं। इसकी पहचान ही यही है, इसकी पहचान ही यही है, जो तुमको अनुभव करा दे, एहसास करा दे, एहसास करा दे। क्योंकि तुम्हें स्वतः का एहसास हो जाए, स्वतः एहसास, स्वतः का नहीं, स्वतः एहसास हो जाए, फिर किसी और प्रमाण की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तब वो एक भी प्रश्न आपके नहीं रह जाएंगे, सारे प्रश्न स्वतः ही उस वक्त गिर जाएंगे। और इसका जो तरीका है, जो जो बच्चे प्रेम में हैं, जो बच्चे प्रेम में हैं, उनके लिए रास्ता थोड़ा सा सरल है। प्रेम में इसलिए रास्ता सरल है क्योंकि प्रेम शर्त नहीं ढूंढता। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि उस राम को पकड़ो, उस राम को तुम पकड़ सकते हो, जो राम सदैव तुम्हारे साथ मौजूद है। बाकी किसी राम को पकड़ने जाओगे, कोई नहीं मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकता, मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इतनी सी बात है, सारे खेल मन के हैं, इसको समझो। और इसके ऊपर अमन, अमन का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम जो है चीज़ों से झगड़ना शुरू कर दो, नहीं। एक फ़कीर मिले थे मेरे को बहुत पहले, सूफी साहब थे। उन्होंने कहा, आर कहता है पार को, और पार कहता है आर, झगड़े चल रहे हैं।
वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, वो बोलता वो नीचे, वो कहता वो ऊपर, वो कहता ऐसा है, वो कहता है वैसा है। हार का हाथ है पार को, और पार का हाथ है यार, और पकड़ किनारा बैठ जा। यही यार, यही पार। हमारे श्रद्धेय श्री अंबिका प्रसाद तिवारी जी हमारे मामा जी थे। और जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, जब मेरी उम्र 7 साल 8 साल की थी, तब से पहला जो मंत्र उन्होंने दिया था मेरे को, हालांकि वो बाल अवस्था थी, बालपन था, इस मार्ग की गूढ़ता इतनी समझ में नहीं थी मेरे को, बस रुझान था। अंततः उनका शरीर पूरा हो उसके पहले भी एक अच्छी बातचीत उन्होंने मेरे से की। हालांकि उस वक्त उनकी बातों को, मैं ठीक है, वो 7वीं मंजिल पे थे, मैं 3री मंजिल पे था, मैं 4थी मंजिल पे था, सर उठा के देख रहा था, तो बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ें सत्य हैं, वो सत्य कहा करते थे। अब ऐसा ये नहीं है कि और जितने मिले, मेरे 5 गुरु हैं, मैंने 5 गुरुओं को धारण किया, लेकिन उन्होंने गलत कहा ऐसा नहीं है, सत्य उन्होंने भी कहा। यही बात कई संतों के माध्यम से, शब्द बदल बदल के, रूप बदल बदल करके हमारे सामने आते हैं। फर्क केवल इतना है, बात केवल इतनी है कि ऐसी कौन सी बात हमारे हृदय को लगती है। ये बीज है जो मैं बो रहा हूँ, हमारे मामा जी ने भी बोया था, तो गौर करें। और जो आपके निकटतम स्थित ईश्वर है, रील बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक इशारा कर दूंगा मैं। लोग मंदिरों में उसे तलाशते हैं, पहाड़ों पर, मूर्तियों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारे में, हाँ, उन जगह कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अगर वो मंदिर में बैठा है तो मंदिर के बाहर कौन बैठा है? अगर वो फिर मस्जिद में है तो मस्जिद के बाहर कौन है? अगर वो केवल बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतों में, तो जंगलों में, वीरानों में, मरुस्थल में है कौन? वो सर्वत्र है और सब जगह है इवनली। अगर तुम इसको बैठ कर सुन रहे हो, तुम्हारे अपने विवेक से ज़्यादा करीब जो तुम्हारी बुद्धि चल रही है ना इस वक्त, और जो तुम्हारी सोच चल रही है, उससे भी बहुत ज़्यादा करीब तुम्हारे साथ में बैठा हुआ है, उससे भी बहुत ज़्यादा करीब में। वो इस संसार में दिखता ही तब है जब वो इस मंदिर में प्रकट होता है। अगर तुम्हारे अंदर इस मंदिर में वो प्रकट है, इस शरीर में प्रकट है, तो वो तुमको सर्वत्र दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा है जैसे टॉर्च, टॉर्च जलती यहाँ पर है लेकिन रोशनी वहाँ गिरती है। और हम अपनी अधकचरे ज्ञान की वजह से टॉर्चों को लेकर के झगड़ा करने लगते हैं। ये हमारी कुबुद्धि है, ये हमारा अधकचरा ज्ञान है, और इस मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध, इस मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध। अगर मैंने यूँ उंगली दिखा दी कि वो चंद्रमा है, तो ये उंगली मात्र इशारा है, प्राप्तव्य चंद्रमा है। तो उंगली का झगड़ा क्यों? गौर करिएगा, बाकी जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, झगड़ा उंगली का है। मान सम्मान, पकड़ना छोड़ना इस उंगली का है, जबकि एक इशारा मात्र है। सारे मार्ग, सारे विचार, सारे कर्म, सारे भक्ति के तरीके, ये इशारा मात्र है, ये उंगली है, चंद्रमा नहीं है। तो इस संसार में जो उसका सबसे बड़ा मंदिर है, वो तुम्हारा अपना स्व है। क्योंकि अगर वो वहाँ प्रकट है तो सर्वत्र मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर
उसके ऊपर भी तुम्हारे अहंकार का पर्दा है, तो दुई पैदा हो जाएगी, द्वैत पैदा हो जाएगा। आप प्योरिटी में उसको नहीं देख पाओगे, झगड़ा पैदा हो जाएगा तेरा और मेरा वाला। उसके ऊपर भी अगर आपके विषयों का, आपके इच्छाओं का पर्दा पड़ा हुआ है, तो आप पशु से थोड़ा ऊपर उठ तो जाओगे, क्योंकि इच्छाओं के बावजूद, विषय वाले सब इच्छाओं के बावजूद भी ये जो एक बीज पड़ा हुआ, वो तुमको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होने देगा। जिसको तुलसी जी ने कह दिया कि गेहूं चाहे खेत में उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, उगना तो सुहा ही है। उगेगा नहीं उगेगा, उगेगा। तो मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को जो है दिव्य आत्मा बनना ही, दिव्य पुरुष बनना ही बनना है। उस दिव्यता को स्पष्ट करना ही करना है, वो तो हर एक मनुष्य को करना है। और जो केवल विषय में लिप्त है, वो भाग्य है उनका कि वो विषय में लिप्त होने के बाद भी संरक्षण प्राप्त करने के लिए ईश्वर की तरफ आए। वो भी आए, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े। जिस दिन किसी गुरु की कृपा होगी वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन आना तो इसी रास्ते है, होना तो यही है जो मैं आज बोल रहा हूँ। अंत में जाकर के वो प्रकट होगा, जो कुछ भी प्रकट होगा वो यहीं से निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। तो बस इसी आशीर्वाद के साथ में आप लोग इस पर विचार करें और इस मार्ग को समझें। किसी प्रकार के सम्मान को देने की, लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस पर रुके, और जिस दिन इस पर रुक गए, ये संसार तुम्हें उद्वेलित नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। हर एक चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे। जब आदमी पूजा करता है तो कहता है कि मैं कथा सुन रहा हूँ, मेरे को आनंद मिल रहा है, मैंने पूजा की, मेरे को बड़ा आनंद मिला, है ना। लेकिन जब पूजा की बहुत बड़ा आनंद मिला तो आनंद गिर कैसे गया? आपने कथाएं सुनी, ठीक है, बड़ा आनंद मिला, गिर कैसे गया बाद में? वो तो ठीक उसी दुनियादार वाले लोगों की तरह है कि हमने खाया, खाते खाते मजा आ गया, खाने के बाद मजा खत्म, एसिडिटी चालू। तो ईश्वर तो अनित्य है, जो तो उसका आनंद भी है वो भी अनित्य होना चाहिए। उसका आनंद भी नित्यानंद, हमेशा नित्य होना चाहिए। और ये नित्यानंद जो है तभी मिल पाएगा जब तुम इस भेद को समझ लोगे। मेरे शब्दों से नहीं, मेरे शब्दों से समझ में नहीं आ सकता। शब्द केवल इशारा है, उंगली, शब्द केवल इशारा है। ये कुछ ऐसा है जैसे सूर्य को देखना। मैं कितना भी समझाऊं, मीठे का खाना, मैं कितना भी बात करूं, जब तक वो खुद तुम्हारे मुंह में नहीं आ जाएगा, जब तक वो तुम्हारे खुद दृष्टि के सामने नहीं आएगा, इसको आप नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। तो आप सबको शुभ आशीर्वाद, और यही आपसे विनती है कि अपनी प्रार्थनाओं में मुझे भी याद रखें। सबका दिन शुभ हो।